डॉक्टर फारूक सत्तार को किसने बुलावा दिया? फौरी हाजिर जहाज पकड़ा। आफाक अहमद के खिलाफ कराची की तमाम सियासी जमातें एक हो गई, उनके खिलाफ या उनकी हिमायत में, ये भी देखिए। और बहादुर कौमी मूवमेंट अब क्या करने वाली है, ये भी आपके सामने हम रखने वाले हैं। आफाक अहमद साहब इस वक्त अपनी मकबूलियत के इंतहाई ग्राफ पर मौजूद हैं। ये आज बहुत ही अर्जेंट तौर पर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया गया। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हुकूमती सरपरस्ती में, यानी कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के कहने पर बुलाई गई। हैरत अंगेज तौर पर इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर MQM पाकिस्तान को बुलाया गया, इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर ANP को बुलाया गया, इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर जमाते इस्लामी को बुलाया गया, इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर लियाकत महसूद को बुलाया गया, जो कि डंपर एसोसिएशन के सरबराह हैं, सही, और जिनके बारे में आपने कई कहानियां सुन ली है। लेकिन अगर नहीं बुलाया गया तो आफाक अहमद की जमात को नहीं बुलाया गया। अब क्यों नहीं बुलाया गया, किस लिए नहीं बुलाया गया, आप खुद इस पूरी सूरत हाल को समझ सकते हैं कि इस वक्त आफाक अहमद साहब, जिन्होंने एक बयान दिया था कि जनाब दम पर नहीं चलेंगे, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर बाकी तमाम सियासी जमातों को बुलाया गया, वजीर आला हाउस में खुसूसी तौर पर दावत दी गई और डॉक्टर फारूक सत्तार जो कि इस्लामाबाद में मौजूद थे, उन्हें पैगाम दिया गया कि आना तो पड़ेगा। आफाक अहमद साहब इस वक्त अपनी मकबूलियत के इंतहाई ग्राफ पर मौजूद हैं, यानी कि इस वक्त आफाक अहमद साहब बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। और जाहिर सी बात है कि जब लोग ये देखते हैं कि एक तरफ एक शख्स बात कर रहा है कि इन्हें रोका जाए, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाकी सब लोगों को इजाज़त दे दी जाती है, तो उसके बाद आप एक शख्स को अकेला खड़ा करें या फिर अलग खड़ा करें, ज़ाहिर मसला होता है। और अब लोगों को, बहुत सारी सियासी जमातों को, खुसूसन जैसा कराची के अंदर काम कर रही है, उनके लिए एक बड़ा मसला ये पैदा हो चुका है। हकीकत है कि जनाब अब वो आफाक अहमद साहब का मुकाबला किस तरीके से करेंगे। यहाँ तक कि इमरान खान साहब, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर तस्वुर किए जा रहे थे, उनकी शोहरत को भी ठेस पहुंची है कराची शहर के अंदर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर। यहाँ तक कि हाफिज नईमुर रहमान साहब का जो नाम दिया जाता था, उसकी जगह आफाक अहमद साहब का नाम लिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैं समझ रहा था कि वहां पर लोग बात करेंगे कि जनाब आफाक अहमद साहब की रिहाई के लिए डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने इतनी बड़ी बातें कही थी, लेकिन जब वो यहां पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई मुतालबा नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने कहा कि जनाब जो हुकूमत इकदामात कर रही है, ये इंतजामी मामला है, ये सियासी मामला नहीं है। जबकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो तमाम की तमाम सियासी मामला पर थी, जो उन्होंने पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कही थी और इसे एक सियासी मामला करार दिया था जब उन्होंने आफाक अहमद साहब की बात की थी।